दोस्तों, हिंदी व्याकरण को लेकर के सबसे बड़ी जो समस्या वो ये है कि एक तो हम हिंदी को बहुत ही हल्के में लेते हैं। दूसरी बात, हमारा जो खुद का उच्चारण है, जब उच्चारण अशुद्ध है तो हम शुद्ध कैसे लिख सकते हैं। हिंदी में आना अलग चीज है और वर्तनी संबंधी अशुद्धि कर देना नहीं आने के बराबर है। आपने एक शब्द लिखा, किम कर्तव्य विमूढ़, आपको आ रहा है लेकिन आपने गलत लिख दिया तो वो आना और नहीं आना दोनों बराबर है। अगर हिंदी में व्याकरण संबंधी आपको परिशुद्धता चाहिए तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप समास और संधि दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझें। समास विग्रह बताता है कि कोई शब्द है कैसे मिलकर के बना है, विग्रह कैसे किया जाए उसको, ठीक है। और संधि जो है, संधि बहुत ही जरूरी है। कारण क्या, संधि से हमें पता लग जाता है कि शब्द प्रस्फुटित हुआ तो कैसे हुआ। जैसे रामायण है तो रामायण का प्रस्फुटन होगा तो कैसे होगा। जब हमें ये पता चल जाएगा तो फिर वर्तनी संबंधी अशुद्धि होने की कहीं भी गुंजाइश नहीं रहेगी। चाहे आप लोकोक्ति, चाहे मुहावरा, चाहे निबंध लेखन, चाहे पत्र लेखन, सबकी बुनियाद है व्याकरण संबंधी शुद्धि। अगर व्याकरण ही अशुद्ध है आपकी तो आप पलवन कितना ही अच्छा कर दें, आप पत्र लेखन कितना ही अच्छा कर दें। मैंने यहाँ पे कुछ टॉपर्स है उनकी आंसर शीट डाली है, उत्तर पुस्तिका डाली है, उसे आपको पता चल जाएगा कि वर्तनी संबंधी शुद्धता होने पर कितने अच्छे अंक विद्यार्थी प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की बात करें या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की बात करें, हिंदी का जो प्रश्न पत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्र लेखन अपने आप में कला है। पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन के अंदर क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पत्र लेखन का जो मूल मर्म क्या है। पत्र लेखन वो कला है जो अभ्यास से विकसित होती है और आप बार बार अभ्यास करोगे तो कम शब्दों के अंतर्गत आप अपनी बात कहने की कला के अंदर माहिर हो जाओगे। कार्यालय टिप्पणी है, चाहे कार्यालय आदेश है, चाहे अर्थशास्त्र के पत्र है, ये सारे पत्र सरकारी पत्र है। इन सरकारी पत्रों के अंतर्गत संक्षिप्तता बहुत ही जरूरी है। तो आप दिलो दिमाग के अंदर एक पत्र को माइंड में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए उसी के इर्द गिर्द और कल्पना कीजिए। जैसे एक पत्र पूछ लिया, जिला पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायती पत्र। अब आप ये सोचो यही पत्र जिलाधीश महोदय को लिखना तो कैसे लिखना है, यही जो पत्र है नगर पालिका के नाम लिखना है तो कैसे लिखना है, यही पत्र किसी मंत्री महोदय के नाम लिखना तो कैसे लिखना है। तो ड्राफ्टिंग का जो निर्धारित खांचा है उसको रखते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करो। और हिंदी के अंदर पत्र लेखन एक ऐसा भाग है जहाँ पे आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि वाक्य विन्यास सही हो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हो, वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ नहीं हो और निर्धारित जो प्रारूप है उसके अंदर अगर आप पत्र लिखते हैं तो पत्र में अंक कटने की संभावना बहुत ही कम होती है। इसी तरीके से पलवन की बात करें, पलवन के अंदर एक वाक्य दे देते हैं, ठीक है, और अपने को कहा जाता है कि आप इस पे लिखो, 100 शब्दों के अंदर लिखो। वो पंक्ति किसी कवि की पंक्ति हो सकती है, वो पंक्ति साधारण पंक्ति हो सकती है, उसका एम्प्लीफिकेशन यानी कि भाव विस्तार करना होता है। जैसे आपको कह दे कि संसार में सबसे बड़ा रोग है गरीबी, तो आप विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से संक्षेपण के अंतर्गत इस बात को सिद्ध करो कि संसार के अंदर गरीबी सबसे बड़ा अपराध है। इसी तरीके से कबीरदास जी की कोई सूक्ति दे दी तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समग्र रूप से आप उस चीज से जोड़ते हुए अंत में कहो कि निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि, तो ये पलवन होता। पलवन एक ऐसा पार्ट है जिसमें बहुत ही अधिक अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन पलवन के लिए भी आपको बहुत अधिक ज्ञान को संक्षेपण के अंदर प्रस्तुत करना होता है। लोग क्या समझ लेते हैं कि ठीक है वाक्य दे दिया, पलवनी तो करना, एक पेज भरना। नहीं भाई, एक पेज भरने का मतलब है बहुत ही समग्र रूप से सारी चीजों को साथ में लेते हुए, सारे पक्ष पे प्रकाश डालते हुए फिर आपको पलवन लिखना है। इसी तरीके से निबंध लेखन की बात करें तो निबंध लेखन के अंदर भी वही चीज है, ज्ञान है, ज्ञान का प्रस्तुतिकरण है और समग्रता के साथ में प्रस्तुतिकरण है। इस पर एक लंबा वीडियो बनूंगा कि निबंध लेखन कैसे किया जाए, निबंध लेखन के अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बाद में आप अगर मांग करोगे तो एक वीडियो में और बनाऊंगा कि निबंध के अंदर अधिक अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैंने जैसे बताया कि हिंदी एक ऐसा विषय है जो वैज्ञानिक विषय है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मुहावरा, लोग सोचते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर लिख करके आ जाएंगे, नहीं। वाक्य प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए, वाक्य प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उस वाक्य को पढ़ते ही दिमाग के अंदर बैठ जाए कि हाँ, इसने वाक्य का प्रयोग सही किया है। प्रतियोगी छात्र क्या करते हैं कि आधा तीतर आधा बटेर आ जाए, तो भी राम और श्याम का संबंध ऐसा है कि आधा तीतर आधा बटेर। अगर पूछ ले कि काठ का उल्लू, तो राम के कार्य ऐसे है कि आठ का उल्लू। तो ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं चलेगा। वाक्य का प्रयोग इस तरीके से होना चाहिए, स्पष्ट रूप से पता लग जाए परीक्षक को कि हाँ, वाक्य का प्रयोग पूर्णतया उचित है और सही है। तो इस तरीके से हिंदी के अंदर आप तैयारी करेंगे तो एक वैज्ञानिक विषय है और आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप लिखो। आपको व्यावहारिक शब्द दे दिया तो आप लिखो। संसद सदस्य है तो संसद सदस्य कैसे लिखा जाता है उसको देखो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि संसद शब्द से जो अपन उच्चारण ही उसका हम लोग गलत कर रहे हैं तो सही कैसे लिखेंगे। तो संधि के अंदर वाक्य कैसे बन रहे हैं, संधि को समझो, समास को संबंधो, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ जो आप दैनिक जिंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ, एक सूची बनाओ और लिख लो कि इन वाक्यों का जब मैं प्रयोग करता हूँ ये शब्द हैं जिनको मैं गलत लिखता हूँ। तो उन हिंदी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है वर्तनी संबंधी अशुद्धि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले वर्तनी संबंधी अशुद्धि दो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो और चाहे विषय की भी तैयारी करो। अगर विषय है, विषय में भी आपने गलत लिख दिया तो टीचर उस पर गोला मार देगा। आप राजनीति विज्ञान शब्द लिख रहे हैं, उसमें राजनीति शब्द गलत लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से शिक्षक पर उसका प्रभाव पड़ेगा। आप फिलॉसफी में अमूर्त शब्द लिख रहे हो, अमूर्त शब्द जब आपने गलत लिख दिया तो शिक्षक पे उसका प्रभाव पड़ेगा। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि की कीमत ना केवल हिंदी व्याकरण के अंदर, ना केवल निबंध के प्रश्न पत्र में, बल्कि जो आपके विषय हैं उनमें भी, जनरल स्टडी के जो टॉपिक है उनमें आप कुछ लिख रहे हैं तो भी उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। इसलिए हिंदी में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। आप मुझे बताइए दोस्तों किस टॉपिक पर आप वीडियो पसंद करते हैं ताकि उसके अनुरूप मैं आपको बता सकूं। धन्यवाद।